भागलपुर में कोरोना संक्रमण के बीच जारी लॉकडाउन में कोई परेशान न हो, इसके मद्देनजर 8 जगहों पर सामुदायिक किचन चलाया जा रहा है। लेकिन यह सिर्फ शहरी आबादी के बीच तक ही सीमित है और पिछले 25 मार्च से इसकी शुरुआत हो चुकी है। इस केंद्र पर भोजन के साथ लोगों के रहने और कपड़ा बर्तन का भी बखूबी जुगाड़ किया गया है। जानकारी के अनुसार लगभग 5000 लोगों को राहत शिविर में भोजन कराया जा रहा है। इसी क्रम में आज जांच करने पहुंचे अधिकारी कहते हैं कि इस वैश्विक विपदा के समय बिहार सरकार हर परिवार की मदद करने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने सभी से हतोत्साहित नहीं होने की बात कही है। भागलपुर से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो विवेकानंद चौधरी के साथ रुपेश झा की खास रिपोर्ट। कौन यार निराशा ये जो मेरा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है और इसके अलावा 2 अन्य और जगह हैं, देवी बाबू धर्मशाला और दल्लू बाबू धर्मशाला। तो बिल्कुल लॉकडाउन के प्रारंभ से ही हम लोगों ने यहाँ पर 25 तारीख से यहाँ पर लोगों को, जो लोग आवासित होना चाह रहे थे उनको आवासित किए और यहाँ पर भोजन निरंतर कराया जा रहा है। ये लॉकडाउन की समाप्ति तक चलेगा। बीच बीच में हम लोग इसका निरीक्षण करते रहते हैं। यहाँ पर जिला प्रशासन की ओर से तमाम पदाधिकारी प्रतिनियुक्त हैं। इसके संचालन की संपूर्ण जिम्मेदारी अंचल अधिकारी जगदीशपुर की है। वो निरंतर इसकी देखरेख करते हैं। दोनों टाइम सुबह शाम जो खाने की व्यवस्था है तो ये अपने निगरानी में नियंत्रण में करवाते हैं और प्रतिदिन हम लोग यहाँ पर लगभग 250 से 300 लोगों को खाना खिलाते हैं। कुछ लोगों के लिए जो घर नहीं आ सकते हैं तो उनके अभिभावक जो हैं सो पैकेट्स भी ले जाते हैं, जिसकी संख्या लगभग 50-60 के आसपास रहती है। आज के तारीख में लोगों के समस्या को देखते हुए कुल शहर में 8 जगहों पर इसी प्रकार की व्यवस्था की गई है, लेकिन अन्य जगहों पर आवासित नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आवासित के लिए काफ़ी संख्या हम लोगों ने बना के रखा है और अभी यहाँ पर काफ़ी कम संख्या में ही लोग हैं, तो इसलिए वहाँ पर आवासित हम लोग नहीं किए। वहाँ केवल खाना खिलाया जा रहा है। प्रतिदिन जो है सो लगभग 4500 से 5000 के बीच में खाना हम लोग खिलाते हैं या उनके घर घर तक पहुँचवाते हैं। जो लोग लॉकडाउन में फंस गए हैं उनके लिए 8 स्थानों पर कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की गई है, जहां पर रोज़ लगभग 5000 से ऊपर लोगों को भोजन करवाया जा रहा है। उन 8 स्थानों में से 2 स्थानों पर, मतलब यहाँ टीचर ट्रेनिंग कॉलेज घंटाघर और दल्लू बाबू धर्मशाला स्टेशन रोड पे लोग आवासित भी हैं। लगभग 25 के आसपास लोग हैं जो किन्हीं भी कारणों से यहाँ पे फंस गए हैं और वो रह रहे हैं। फिर बिहार सरकार का ये निर्णय हुआ कि चूँकि ये लोग यहाँ पर रह भी रहे हैं, इसलिए इनकी रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं वो भी हम लोग को पूरी करनी चाहिए। तो उसी क्रम में आज यहाँ पर उन लोग को कपड़े, बर्तन और कपड़ों में जैसे 2 प्लेट, 2 कटोरी, बर्तनों में ऐसा, और कपड़ों में भी जैसा एक महिला भी यहाँ पर उनके लिए उनके हिसाब से कपड़े, अंतावस्त्र जो भी पुरुष यहाँ पर है उनके लिए, सबके लिए कपड़े और रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें जैसे कि साबुन, कपड़ा धोने का, नहाने का, कंघा और शीशा और शैम्पू और सैनिटाइजेशन के लिए जो हाथ धोने का साबुन है वो भी यहाँ पर प्रदान किया गया है कि जो लोग आवासित हैं हमारे इन 2 कैंपों में उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए। इसका उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य देखिए ये है कि इन लोगों को जो यहाँ पर किसी भी कारण से फंस गए हैं, अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, उनको एक ऐसी फीलिंग देना, उनको एक ऐसा आभास कराना कि ऐसा नहीं कि वो अपने घर से बाहर हैं तो यहाँ पर वो कहीं भटक गए हैं, पड़े हुए हैं, ऐसे बेसहारा हैं, बल्कि उनको ये फीलिंग देना कि अगर यहाँ पर उनके परिवार का कोई नहीं है तो जिला प्रशासन, माननीय जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में पूरा जिला प्रशासन उनके एक परिवार की तरह है और उनकी किसी भी ज़रूरत को कहीं भी कम नहीं होने दिया जाएगा। हम लोग बिहार सरकार उनकी चिंता करने के लिए यहाँ पर हैं। इस भावना को उन तक पहुँचाने के माध्यम से ये काम किया गया है। कोरोना के संक्रमण काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतवर्ष के परंपरागत गमछे को आज मास्क के तौर पर इस्तेमाल करने की सलाह दे दी है। लेकिन आज़ादी के पहले और बाद में भी महात्मा गांधी अर्थात बापू ने खादी को बढ़ावा देने का संकल्प लिया था। बाकायदा इसके उपरांत पूरे भारतवर्ष में खादी ग्रामोद्योग की स्थापना भी की गई थी।
वहीं खादी कमीशन आज भी कार्यरत हैं, लेकिन कोरोना के संक्रमण काल में खादी कपड़े से बने मास्क को अपने ही देश में कोई खरीदार नहीं मिल पा रहा है और यह बातें बिहार के भागलपुर से निकलकर सामने आई है। इस संबंध में खादी भंडार भागलपुर के व्यवस्थापक मायाकांत झा ने बताया कि आज जो भी मास्क बाजार में उपलब्ध है उसमें ज्यादातर जिस धागे का इस्तेमाल हो रहा है वह चाइना का है, जबकि खादी कपड़े में 100% कॉटन धागा होता है, लेकिन बाजार में इसकी कोई मांग नहीं है और न ही सरकार इस पर कोई ध्यान देने की जहमत उठा रही है। भागलपुर से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो विवेकानंद चौधरी की खास रिपोर्ट। ऑर्डर दे या खरीदे हमारा बना हुआ है, हालांकि अब हमने रोक दिया काम, चूँकि पूंजी फंस जाएगी। जबकि हमारा मांस सबसे बेहतरीन है, मेरा चैलेंज है, इस तरह का मांस अगर शहर में 5 को दिखा दे या बांट दे तो उसको हम बुझेंगे कि ठीक है। शुद्ध खादी का है, हाथ से बना हुआ और यहाँ अपना से रंगा हुआ, इसका न कलर जाएगा न कोई बात। और 2 तह का ये बना हुआ है जिसमें ये मांस कोरोना के लिए रामबाण है, लेकिन फिर भी हमारा मांस जो है बिक नहीं रहा है। क्या लगता है क्यों नहीं सरकार आपको ध्यान दे रही है? जैसे सिल्क को ऑर्डर दिया आपको, सिल्क को ऑर्डर दिया तो वो प्रधानमंत्री जी भी जान रहे हैं कि सूती का सबसे अच्छा सिल्क मांस होता है, फिर सिल्क का कैसे बन रहा है, कैसे जा रहा है, जबकि सिल्क या आर्टिफिशियल या पॉलिस्टर ये सब जो है मांस में मान्य है नहीं। अब फिर भी जो है सुनते हैं सिल्क का जो है बन रहा है, सिल्क का, और वो भी कौन सिल्क का, वो सिल्क है नहीं, वो टोटल चाइना धागा है। सिल्क हमारे यहाँ कम से कम 700 रुपया मीटर का है और ओरिजिनल सिल्क है, और वो चाइना धागा वाला जो सिल्क ही लोग कह रहे हैं उसमें हवा भी नहीं पास करती। कहिए तो हम पानी दे के दिखा दे, पानी भी नहीं पास करता है। बिहार में जमुई के लाल सुकृति माधव की कविता मैं खाकी हूँ इन दिनों सोशल मीडिया पर जोर शोर से वायरल हो रहा है। यहाँ हम आपको बता दें कि आईपीएस सुकृति माधव वाराणसी में एसपी सुरक्षा के पद पर तैनात हैं। वैसे तो इस कविता को आईपीएस सुकृति ने 2017 में मेरठ पोस्टिंग के दौरान ही लिख डाली थी, लेकिन कोरोना काल में पुलिस की सेवा को और ज्यादा प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से उन्होंने पुनः से एक नए क्लेवर में इसे गुनगुनाया है। होली में, रमजान में, आंधी में, तूफान में, देश के सम्मान में अड़िग कर्तव्यों की अविचल परिपाटी हूं मैं खाकी हूं। तैयार हूं हमेशा ही तेज धूप और बारिश को हंसकर सहने को, सारे त्योहार भीड़ के साथ मनाने को, कभी पत्थर और कभी गोली भी खाने को। मैं बनी दूजी माटी हूं मैं खाकी हूं। विघ्न विकट सहकर भी सुशोभित सज्जित भाती हूँ, मुस्काती हूँ, इठलाती हूँ, वर्दी में गौरव पाती हूँ मैं खाकी हूँ। कम में प्रकाश हूँ, अंधेरे में प्रकाश हूँ, कठिन वक्त में आंस हूँ, हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। बुलाओ तो दौड़ी चली आती हूँ मैं खाकी हूँ। भूख और थकान की बात ही क्या, भूख और थकान की बात ही क्या, कभी आहट हूँ, कभी चोटिल हूँ और कभी तिरंगे में लिपटी रोती सिसकती छाती हूँ मैं खाकी हूँ।